कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां बहुत अजीब चीजें हो रही, जैसे एक जायंट बलून जो एक पेड़ की मोटी जड़ों में फंसा हुआ है और ऊपर से क्रैक्स और वाइन्स आसमान से गिर रही। इसी बीच शेनवू हाई में भीड़ जमा हो रही है एक प्राइम टाइम ड्रामा के लिए, क्योंकि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल शायद अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली। चारों तरफ गॉसिप चल रही है कि वो बस पिटी में उससे रिलेशन में थी, क्योंकि अब वो एक इलीट यूनिवर्सिटी जा रही है और लड़का किसी कॉलेज में नहीं जा पाया। तभी भीड़ में एक लड़का एंटर करता है, फेंग यी, जो इस सिचुएशन को देख के एकदम कंफ्यूज दिख रहा है। उसी टाइम पर वो रेड हेड स्टार गर्ल बोलना शुरू करती है, कहती है उसने सोच लिया है कि उनका रिश्ता रियलिस्टिक नहीं है। फिर वो अपने मोनोलॉग में आगे कहती है कि हाई स्कूल रोमांस ज्यादा नहीं टिकती और अब दोनों को रियलिटी चेक लेना चाहिए, वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। फिर लड़की उसे कोल्ड स्टेयर देती है और कहती है कि अब चाहे जो भी कर लो उसे वापस पाना इम्पॉसिबल है। भीड़ में सब सोच रहे हैं कि लड़का कुछ बोल क्यों नहीं रहा, शायद शॉक में है। लड़की फिर खुद की पॉपुलैरिटी की बात करती है और बाकी लोग भी मानते हैं कि लड़का तो उसके लीग में था ही नहीं। लेकिन तभी लड़का एकदम कूल तरीके से बोलता है, ओह ओके, और कुछ चीज कैजुअली फेंक देता है। ये देख के लड़की स्टन्ड रह जाती है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। फिर जब वो लड़का जाने लगता है तो लड़की गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। लड़का बस पीछे मुड़कर कोल्डली पूछता है, और कुछ चाहिए क्या? लड़की फ्यूरियस हो जाती है और बोलती है, जो भी ट्रिक तू यूज कर ले, हम कभी वापस नहीं जुड़ने वाले। लड़का एक स्मग स्माइल देता है, जैसे उसे सब पहले से पता था। फिर वो पॉपुलर गर्ल से कहता है, खुद को ज्यादा सीरियसली मत ले, मेरे पास अब बिगर थिंग्स हैं करने के लिए। ये सुनकर लड़की की बोलती बंद हो जाती। भीड़ में बाकी लोग भी लड़के के एटीट्यूड से शॉक्ड हैं, लेकिन उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि ये दुनिया बहुत जल्द ऐश में बदलने वाली है, क्योंकि वो लड़का फ्यूचर डिजास्टर से वापस आया है और उस लड़की के लिए अब वो बस किसी दूसरे जन्म की अजनबी बन चुकी है। इतना सोचकर मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। अब किसी और चीज की उसे परवाह नहीं है। वो आगे चलता रहता है, सोचते हुए कि अब पॉपुलैरिटी या रेपुटेशन जैसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं बची है, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है। असली खतरा अब सिर्फ उसी के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। सब कुछ शुरू हुआ पिछली रात, जब उसे एक तेज लाइट के फूटने की याद आई। उसकी यादों में उसे एक ऐसा भविष्य दिखता है जहां ब्लड मून है और समुंदर तूफान की तरह उफन रहा है। उसे लाइटनिंग फ्लैशेस और एक अजीब से मॉन्स्टर की झलक मिलती है जो एक बर्बाद शहर पर हमला कर रहा है। उसके रेड आइज चमकने लगते हैं और वो इस डरावनी फ्यूचर मेमोरी को समझने की कोशिश करता है। जल्द ही एक नया जमाना आने वाला है, कल्टीवेटर्स का जमाना, जहां दुनिया के सारे नियम पावर पर तय होंगे। अचानक वो लड़का चिल्लाता है, रुको, और एक नीली एनर्जी उसके चारों ओर फैल जाती है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है और पूछता है, कौन है वहां? सामने एक तेज लाइट होती है। तभी उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और अचानक एक स्क्रीन सामने आती है जो बताती है कि ये एक सिस्टम है जो यूनिवर्स के एंड से आया है और इसका काम है कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाना। इस सब में दिलचस्पी लेते हुए वो लड़का उस नीली स्क्रीन को छूने की कोशिश करता है। जब उसकी उंगली उस पैनल को छूती है तो वो समझने की कोशिश करता है कि ये अदरवर्ल्डली चीज कैसे काम करती है। लेकिन जैसे ही वो टच करता है, एक और विजन सामने आ जाता है। एक जायंट टेरिफाइंग मॉन्स्टर फिर से उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो क्रीचर उसे गोल्डन एनर्जी में लपेट लेता है। अब उसकी रेड आइज और भी ज्यादा तेज चमकने लगती हैं। वो उस फ्यूचर विजन को घूरता है जिसमें यह साफ है कि उसका और ह्यूमैनिटी का अंत उसी क्रीचर के हाथों होने वाला था। रियलिटी में वापस आते ही वो लड़का पसीने पसीने हो चुका होता है। उसकी हालत देखकर लग रहा है जैसे अभी अभी किसी बुरे नाइटमेयर से जागा हो। अपने सीने को थामते हुए वो सोचता है, क्या ये वही मैं था जो एकदम पावरलेस था? फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे याद आता है कि अपने पिछले जीवन में वो बस एक आम इंसान था जो बस सरवाइव कर रहा था। उसे वो समय याद आता है जब उसका देश बर्बाद हो रहा था और उसके लोग उस कैलेमिटी से बुरी तरह जूझ रहे थे। उसे याद आता है कि वो उस म्यूटेंट बीस्ट से बच नहीं पाया जो पूरे शहर को तबाह कर रहा था। फिर उसे अपनी मौत याद आती है और उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, रिवेंज की आग। उसकी रेड आइज में उस मॉन्स्टर की परछाई साफ झलकती है जिसने उसे हराया था। शायद यही वजह है कि सिस्टम ने उसे वापस भेजा। उस पल से 1 साल पहले जब ऑरा ने दुनिया में वापसी की थी, वो जानता है कि अभी ज्यादातर लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तभी वो अपना हाथ बढ़ाकर एक लाइट को छूता है जो उसके सामने कई टुकड़ों में टूट जाती है। अब वो फैसला करता है, जो भी एनॉमलीज ये ऑरा लेकर आएगी वो हर एक को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। तभी एक स्क्रीन फिर से दिखाई देती है और सिस्टम उसकी नई इवैल्यूएशन शुरू करता है। अब एक नई पावर के साथ उसकी आंखें चमकती हैं और वो अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। सिस्टम उसे बताता है कि अब एक नया रास्ता खुल चुका है और उसे दुनिया को बचाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स इकट्ठा करनी होंगी। उधर ह्यूमैनिटी को भी अब समझ में आने लगा है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और इससे बचने के लिए अब उन्हें अपनी ही ताकत पर भरोसा करना होगा। गवर्नमेंट भी इन रूमर्स को झुठलाता नहीं है, बस सीधे सीधे लोगों से कहता है कि सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहें।
अब वो लोग सेल फोन्स के जरिए अलर्ट्स भेजने लगते हैं उन अजीब क्रीचर्स के बारे में जो अचानक दिखने लगे हैं। एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग जमा हुए हैं हाल की घटनाओं के बारे में सुनने के लिए। उसे लगता है कि सरकार का चुपचाप रहना थोड़ा हार्श है, लेकिन पड़ोस में मची केओस से तो ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार है। उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे कहा था जो भी चीज हाथ लगे यूज कर लो। वो सोचने लगता है कि ये एनॉमलीज हो कहाँ रही हैं। तभी एक मैसेज आता है चिंगचिंग यूनिवर्सिटी से, जिसमें स्टूडेंट्स को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वो देखता है कि उस यूनिवर्सिटी का यूवी इंडेक्स अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है और एक हीट एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ये सब फेक न्यूज है, इतना ज्यादा हीट वेव किसी को भी मार सकता है। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि यहाँ का मौसम तो अलग लग रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी तो पास ही है। फिर वो अपने फोन की ऐप चेक करता है और देखता है कि वहां यूवी इंडेक्स 0 है, यानी उसकी सस्पिशन सही थी। एक अलर्ट फिर से चेतावनी देता है कि यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट से दूर रहो, क्योंकि वहां यूवी इंडेक्स बहुत हाई है। लेकिन कमेंट्स में लोग अब भी इसे होक्स समझ रहे हैं। वो हल्के से मुस्कुराता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस सब को अब भी प्रैंक ही मान रहे हैं। लेकिन उसे सच्चाई पता है और उसे अपनी फर्स्ट रियल चांस मिल चुकी है ताकतवर बनने की। इसलिए वो सीधा निकल पड़ता है चिंगचिंग यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट की तरफ, जो आम तौर पर सुनसान रहता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे तेज हीट महसूस होने लगती है और पसीना छूटने लगता है। वो इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि वहां कुछ बहुत स्ट्रेंज चल रहा है। तभी कुछ लोग डर के मारे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसकी नजर हवा में उड़ते कुछ पार्टिकल्स पर टिक जाती है। एमसी जिज्ञासा में नीचे झुकता है और उन पॉइंट्स ऑफ लाइट में से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसकी उंगली पास पहुंचती है, वो आखिरकार उस गोल्डन एनर्जी को टच कर लेता है, ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। तभी उसके सामने तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ती है और वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। एक ब्लू स्क्रीन सामने आती है जो बताती है कि सिस्टम ने यांग एनर्जी खोज ली है और अब वो एक नई पावर बनाएगा। इसके साथ ही वो लड़का जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो गोल्डन एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्सिटी गेट को घेर लेता है। पास खड़े लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये कोई सुपर साइयान था। एमसी दर्द में चीखता रहता है और उसके बाल सफेद होने लगते हैं। हवा में तैरते हुए वो सोचता है कि क्या प्रोसेस खत्म हो गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो मरने वाला है। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसने गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक हासिल कर ली है। कुछ देर बाद चिंगचिंग यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का दिन होता है। रजिस्ट्रेशन एरिया में हमारे हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और एक लड़का उसका सूटकेस उठाने की पेशकश करता है। जल्दी ही कुछ और लड़के भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि जरूरत नहीं है। एक तिरछी नजर के साथ वो पास खड़े एक डीपली इन लव कपल को देखती है। तभी एक जबरदस्त गोल्डन लाइट का धमाका उस रेडहेड और बाकी स्टूडेंट्स को चौंका देता है। फिर लाउडस्पीकर से ऐलान होता है कि नॉर्थ गेट से तुरंत दूर रहें। गंभीर चेहरा बनाकर वो तय करती है कि उसे खुद इन अजीब घटनाओं की जांच करनी होगी। नॉर्थ गेट पर एक और मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ गोल्डन एनर्जी चारों तरफ रोशनी फैला देता है। धुएं के अंदर से एक शैडोवी सिलुएट निकलता है, जिसके चारों ओर इमेंस पावर का ऑरा होता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें पावरफुल गोल्डन लाइट से चमक उठती हैं। एक स्क्रीन सामने आती है जिसमें लिखा है कि टेक्निक बन चुकी है और उसे 50 कॉम्पाइलेशन पॉइंट्स मिले हैं। वो सोचता है कि इन कॉम्पाइलेशन पॉइंट्स का क्या करना है, लेकिन फिर मान लेता है कि अभी मायने नहीं रखता, आगे काम आएंगे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और आकाश में एक अजीब सा मून चमक रहा होता है। इसके साथ ही वो अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करता है। तेज सूरज आकाश में चमक रहा होता है जब एक नई एनर्जी चिंगचिंग यूनिवर्सिटी में फैलने लगती है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि आसमान अचानक अंधेरा और ठंडा हो गया और वो नॉर्थ गेट की तरफ भागते हैं। वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी का डीन गुस्से में पूछता है कि सबने वार्निंग को नजरअंदाज क्यों किया। एक ग्रुप भीड़ को हटाते हुए इवेंट के बीच में पहुंचता है। गंभीर नजर से एक हुडेड फिगर डीन को आदेश देता है कि नॉर्थ एरिया को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो। तभी सिस्टम बताता है कि हमारे हीरो ने एक रैंक ए पोल्यूटेड जोन को सफलतापूर्वक प्यूरिफाई कर लिया है। वो जानता है कि गवर्नमेंट पहले से ही इन जोन्स को मार्क करती है और सोचता है कि क्या और भी लोग उसकी तरह हैं। अनऑथराइज्ड पर्सनल का अलर्ट सुनते ही उसे एहसास होता है कि अब मामला सच में सीरियस हो चुका है। उसी वक्त स्टूडेंट्स कुछ यूनिफॉर्म पहने फिगर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये आर्मी के लोग हैं। एक बिल्डिंग की छत से हमारा हीरो देखता है कि ये हलचल काफी अटेंशन खींच रही है। अपनी रेड ग्लोइंग आईज के साथ वो डिसाइड करता है कि अब निकलने का समय है और छलांग लगा देता है। जमीन पर वो रहस्यमयी हुडेड शख्स एनर्जी क्रैक्ड जमीन पर चलता है। एक पोज में खड़े होकर हुडेड फिगर घटना की जगह को ध्यान से देखता है। फिर वो नीचे झुककर हाथ से जमीन को छूता है एनर्जी के निशानों का पता लगाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो जमीन का एक टुकड़ा उठाकर नजदीक से जांच करता है कि यहाँ क्या हुआ। एनालिटिकल नजर से हुडेड फिगर समझ जाता है कि ये एनर्जी किसी इंसान से आई है। तभी ऑफिशियल स्टूडेंट्स को वहां से निकालना शुरू करते हैं और हुडेड शख्स दूर से ये सब देखता है।
भीड़ के बीच उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड को शॉक लगता है ये सुनकर कि ये सब सिर्फ एक इंसान का काम था। उसी पल उसे एक सिलुएट दूर छलांग लगाते हुए दिखता है और वो सोचती है कि क्या वो उसका एक्स था। लेकिन रेडहेड तुरंत ये सोच छोड़ दे, उसके ग्रेड्स देखकर ये मुमकिन ही नहीं कि वो यहाँ हो। काफी दूर हमारे हीरो के घर पर सूरज डूब जाता है और रात शुरू हो जाती है। बिस्तर पर लेटा हुआ वो लड़का शिकायत करता है कि उसके शरीर की हीट जा ही नहीं रही, ठंडे शावर के बाद भी नहीं। उसे डर है कि अगर ये हीट पूरी रात ऐसे ही रही तो वो सो नहीं पाएगा। वो सोचता है कि आज की हलचल के बाद शायद किसी ने कुछ अजीब नोटिस किया हो। फिर वो अपना फोन उठाता है और एक ट्रेंडिंग स्टोरी देखता है जो कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में है। लड़का याद करता है कि पहले सब इसे इंटरनेट का मजाक समझते थे। तभी उसे याद आता है कि यूनिवर्सिटी में दिखे वो हुडेड लोग शायद इसी एसोसिएशन से थे। जिज्ञासा में एमसी उस न्यूज स्टोरी को खोलता है पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए। आर्टिकल में कल्टीवेशन रियल्म्स का जिक्र है, गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक। कमेंट्स में सब इसे फेक मानते हैं, लेकिन वो सोचता है कि क्या ये अनाउंसमेंट सच में ऑफिशियल हो सकता है। हीरो सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी ये जानकारी नहीं सुनी। बिस्तर पर बैठा वो कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि अपनी टेक्निक फिर से टेस्ट करेगा। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ट्रेनिंग शुरू करने के लिए ध्यान लगाता है। उसी पल उसके चारों ओर एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी उमड़ने लगती है और पसीना उसके माथे से बहने लगता है। एमसी अपने कमरे में हवा में तैरने लगता है, एक इंटेंस गोल्डन ऑरा में लिपटा हुआ। एक तेज रोशनी उस पर पड़ती है और पहला कदम होता है अपने शरीर को रिफाइन करना, ताकि वो हेवन और अर्थ की ऑरा को समा सके। वो एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे एक डिवाइन एक्स के रूप में शेप देने में कामयाब हो जाता है। उसकी आंखें तेजी से चमक उठती और पावर से भरे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ जाती। सिस्टम उसे दाओशुआई रेल्म में पहुंचने पर बधाई देता है और 50 कंपाइलेशन पॉइंट्स देता है। लड़का उन पॉइंट्स को याद करता है और स्क्रीन पढ़ता है जिसमें लिखा है कि एक नया पाथ खुल गया है। सिस्टम समझाता है कि इन पॉइंट्स से कंपाइल्ड डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट में इम्ब्यू किया जा सकता है। वो सोच में पड़ जाता है कि पावर को किसी ऑब्जेक्ट में डालना कैसा होगा और मेज पर रखे अपने मग को घूरता है। फिर वो अपना हाथ मग की ओर बढ़ाता है गोल्डन ऑरा के साथ। सिस्टम पूछता है कि क्या वो एक पॉइंट खर्च करके इस आइटम में यांग एट्रीब्यूट डालना चाहता है। उसे समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल एन्चेंटिंग जैसा है, जिससे ऑब्जेक्ट को सुपर नेचुरल पावर मिलती है। वो सोचता है कि अगर ये किसी वेपन पर किया जाए तो वो उसका यूनिक कॉम्बैट आइटम बन जाएगा। जल्द ही वो डिसाइड करता है कि आने वाले समय के लिए एक पावर्ड अप वेपन होना बहुत जरूरी है। फिर वो अपनी शेल्फ से एक छोटी सी तलवार निकालता है और पावर टेस्ट करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर टेस्ट काम कर गया तो वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक असली वेपन खरीद लेगा। अचानक आधी रात को बिल्डिंग के बाहर से एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। बाहर एक शैडोई क्रीचर जिसके पास बड़े बड़े क्लॉज हैं हीरो के अपार्टमेंट को घूर रहा होता है। ग्लोइंग रेड आइज के साथ वो अजीब सा जीव अंधेरे में अपने तेज दांत दिखाता है। ये क्रीचर, जो एक विशाल डिमोनिक खरगोश जैसा दिख रहा है, बिल्डिंग पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर लड़के को अंदाजा भी नहीं है कि खतरा उसके करीब आ चुका है। बिस्तर पर लेटा एमसी अपनी नई कल्टीवेशन टेक्निक से हुई हल्की बेचैनी महसूस करता है। रेड आइज के साथ वो सोचता है कि ये रैट जैसी आवाज कहां से आई। वो मानता है कि ये आवाज न तो इन्फेंट की तरफ से आ रही है और न ही पाइप्स से, शायद किसी पड़ोसी का पेट होगा। लिविंग रूम से गुजरते हुए वो सोचता है कि उसकी एनहेंस्ड हीयरिंग से पड़ोसियों की आवाज सुनना सामान्य है। फिर वो अपनी हीयरिंग को और तेज करता है ताकि इस अजीब आवाज को साफ साफ सुन सके। लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सतर्क हो जाता है। हीरो दरवाजे तक जाता है और अंधेरे हॉलवे में उस खतरनाक क्रीचर के आमने सामने आ खड़ा होता है। हॉलवे में वो रेड आइज वाला अजीब क्रीचर उसे घूरता है, हमला करने के लिए तैयार। चौंक कर वो म्यूटेंट बीस्ट को पहचान लेता है और अपनी पिछली जिंदगी की याद से उसके बदन में सिहरन दौड़ जाती है। इस बीच रात में एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ता है, दिखा रहा है कि और लोग भी इस खतरे से वाकिफ हैं। एक बिल्डिंग की छत पर एक लड़की शिकायत करती है कि उन्होंने अभी तक उस रैबिट को नहीं पकड़ा जिसने एक रेयर फ्रूट खा लिया था। लॉलीपॉप मुंह में दबाए वो लड़की आने वाले मिशन के लिए काफी काल्म और कॉन्फिडेंट लगती है। वो आदेश देती है कि टारगेट के बारे में हर अपडेट उसे मिलता रहे। इतना कहकर वो रहस्यमयी लड़की बिल्डिंग की छत से छलांग लगा देती है अपने शिकार का पीछा शुरू करने के लिए। तेज रफ्तार से गिरते हुए वो बड़े बड़े शहर के बिल्डिंग्स के बीच ग्रेस के साथ आगे बढ़ती है। अचानक वो म्यूटेंट बीस्ट की ऑरा महसूस करती है और समझ जाती है कि वो टारगेट के काफी पास पहुंच चुकी है। आंखों में चमक के साथ आखिरकार वो क्रीचर को देख लेती है और कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो जाती है। मिस्टीरियस हंटर एक रूफटॉप पर जोरदार लैंडिंग करती है। बिल्डिंग की दीवार से नीचे दौड़ते हुए उसे आदेश मिलता है कि टारगेट को हर हाल में पकड़ना है। परफेक्ट लैंडिंग के साथ वो लड़की बिना वक्त गंवाए पीछा जारी रखती है। बिल्डिंग्स के बीच छलांग लगाते हुए वो चेतावनी देती है कि क्रीचर ने एक स्पिरिट फ्रूट खा लिया और इवॉल्व हो सकता है। उसी वक्त देर रात काम कर रहा एक आदमी अपनी खिड़की के सामने से एक ब्लर गुजरते देखता है और हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि शायद हेलुसिनेशन हो रहा है।
इस बीच हंटर को 65वीं मंजिल पर छांद के सामने एक सिलुएट के रूप में देखा जाता है। वापस अपार्टमेंट में हीरो उस अजीब क्रीचर के सामने खड़ा है जो उसके सामने चीखता है। गोल्डन आइज के साथ वो महसूस करता है कि उसका शरीर बदल चुका है और अब वो बराबरी से लड़ सकता है। तभी क्रीचर अपने क्लॉज से हमला करता है, लेकिन लड़का सुपर ह्यूमन एजिलिटी के साथ डॉज कर लेता है। हीरो सोचता है कि उसका शरीर काफी बदल गया है और अब वो अटैक्स को स्लो मोशन में देख सकता है। अपने हाथ में सन एनर्जी इकट्ठा करते हुए वो सोचता है कि ये म्यूटेंट बीस्ट इतनी जल्दी क्यों आ गया। इसी दौरान उसे अपनी पिछली जिंदगी में देखी हुई बातें याद आती हैं और वो मॉन्स्टर का सामना करता है। लड़का जानता है कि क्रीचर अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन गुस्से में उसकी पावर और बढ़ रही। इसलिए वो आगे बढ़कर अटैक करता है, क्योंकि उसे क्रीचर को रोकना ही होगा, वरना बिल्डिंग के सारे लोग मारे जाएंगे। अपनी एनर्जी से भरे हाथ के साथ एमसी क्रीचर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चौंकाने वाली ताकत के साथ लड़का बिना किसी डर के उस अजीब क्रीचर को काट लेता है। मॉन्स्टर को मजबूती से पकड़कर उसकी गोल्डन आइज टर्मिनेशन के साथ चमकती है। फिर वो क्रीचर को हवा में घुमाता है और समझ जाता है कि उसका वीक पॉइंट उसकी टेल है। मौका पाते ही वो पूरी ताकत से बीस्ट की टेल पकड़ लेता है। हीरो मॉन्स्टर को खिड़की की तरफ फेंक देता है, जो इम्पैक्ट से चकनाचूर हो जाती है। अपनी ग्लोइंग गोल्डन फिस्ट के साथ वो एक पावरफुल ब्लो देने की तैयारी करता है। लड़का एनर्जी की एक बीम छोड़ता है जो क्रीचर को हवा में सीधा हिट करती है। मॉन्स्टर को उस इंटेंस गोल्डन बीम ऑफ लाइट में पूरी तरह निगल लिया जाता है, लेकिन वो अजीब क्रीचर अपने क्लॉज से गोल्डन एनर्जी को पकड़ लेता है और उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी हीरो समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसकी यांग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत काउंटर करता है। वो सोचता है कि पावर ऑफ द सन इतनी स्ट्रांग है कि ये रैबिट तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। थोड़ी देर में एक गोल्डन एक्सप्लोजन मॉन्स्टर को निगल लेता है, जो इतनी एनर्जी संभाल ही नहीं पाता। पास की बिल्डिंग में एक कपल आवाज से जाग जाता है और आदमी सोचता है कि ये थंडर था क्या। वो खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं पाता। हमारा हीरो जमीन पर उतरता है, चारों तरफ अपनी गोल्डन एनर्जी के बचे हुए निशानों से घिरा हुआ। लड़का सोचता है कि ये चीज किसी स्टार्विंग गोस्ट जैसी थी, जो उसकी पावर निगलने की कोशिश कर रही थी। लड़ाई खत्म होते ही मॉन्स्टर की एक आई जमीन पर गिरती है, जिससे अजीब ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। सीरियस नजरों से वो क्रीचर के बचे हुए हिस्सों को घूरता है। बिना सोचे वो जोर से आई पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर ऑफ द नाइट उसकी ऑपोजिट यांग टाइप पावर के लिए बेताब था। लड़का सोचता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो मॉन्स्टर आसानी से बिल्डिंग के सभी लोगों को निगल जाता। ये सोचकर उसे पता है कि उसे फ्यूचर के डेंजर्स का सामना करने के लिए और टेक्निक्स इकट्ठा करनी हो। इस बीच एक मिस्टीरियस गर्ल हवा में छलांग लगाती है, चांदनी के सामने एक हंटर जैसी दिखती हुई। जगह पर पहुंचकर मिस्टीरियस हंटर की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। रात के बीच खड़ी वो सोचती है कि उसका टारगेट किसी और ने हरा दिया है क्या। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर वो कहती है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो नाइट एट्रीब्यूट रिकवर करने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो मॉन्स्टर के रिमेन्स को छूती है, उसे हैरानी होती है कि अंदर अब भी गोल्डन एनर्जी मौजूद है। अचानक उसे इंटेंस हीट और एक स्कॉर्चिंग ऑरा महसूस होती है, जिससे वो तुरंत पीछे हट जाती है। उसे याद आता है कि ये एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है जैसी यूनिवर्सिटी गेट पर थी, और वो समझ जाती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस डिस्कवरी के बाद लड़की एक सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना कम्युनिकेटर एक्टिवेट करती है। वो बेस को रिपोर्ट करती है कि टारगेट को एक नए और पावरफुल फोररनर ने एलिमिनेट कर दिया है, जिसके पास हाई लेवल एट्रीब्यूट है। कम्युनिकेटर पर एक आवाज पूछती है कि क्या गेट प्यूरिफिकेशन और रैबिट एक ही व्यक्ति का काम था। एक आदमी कंफर्म करता है कि इस व्यक्ति के डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और एसोसिएशन को उसे रिक्रूट करना होगा। फायर और ब्लू एनर्जी की ऑरा में घिरी सिल्वर हेयर्ड गर्ल एसोसिएशन के प्लान से अग्री कर दी। फिर वो सावधानी से एनर्जी की एक छोटी सी फ्लेम को अपनी क्लोथिंग पर लगे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेती है। उसका सुपीरियर उसे ऑर्डर देता है कि बाकी सभी मिशंस रोककर नए फोर रनर को ट्रैक करने को प्रायोरिटी दे। शांति से मिस्टीरियस हंटर अपना लॉलीपॉप अनरैप करने लगती है। कैंडी मुंह में डालकर वो कहती है कि उसने परफेक्टली न्यू ऑर्डर समझ लिया है। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वो कैजुअली बोलती है कि पहले उसे मिल्क टी चाहिए आराम करने के लिए। कम्युनिकेटर पर एक वॉइस सोचता है कि इतनी पावर वाला ये मिस्टीरियस फिगर आखिर है कौन। लड़की अग्री करती है कि प्रेसिडेंट सही था और ये पावरफुल मास्टर से मिलना जरूरी है। इधर हमारे हीरो का दिन सनराइज के साथ शुरू होता है और वो स्ट्रेचिंग करता है, ट्रेनिंग के लिए रेडी। उसे पता है कि जल्दी उठना कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, तो वो एक और सेशन के लिए तैयार हो जाता है। फाइटर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और गोल्डन मॉर्निंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। उसकी आईज इंटेंस गोल्डन पावर से चमकने लगती, जैसे एनर्जी उसे भर रही हो। वो गोस्ट एक्स रेल्म में प्रवेश करता है और टेक्निक की ऑरा को मैनिफेस्ट होते महसूस करता है। तभी एक सडन एनर्जी बर्स्ट उसे सरप्राइज कर देता है और वो समझ जाता है कि उसे एक और ब्रेक थ्रू मिल रहा है। पावर उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है और वो इस अचानक सर्ज को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। अपनी फिस्ट्स को कसकर भींचते हुए वो महसूस करता है कि एनर्जी अब उसके हाथ में कंडेंस्ड हो गई।
वो अपना की एक्स मटेरियलाइज करता है और देखता है कि हथियार अब पहले से बहुत हल्का लग रहा है। मजबूती से वेपन के हिल्ट को पकड़कर वो अपनी नई शक्ति को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वॉरियर गोल्डन एक्स को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक डेवास्टेटिंग ब्लो देने की तैयारी में। वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रियल्म तक एडवांस करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलीश कर देता है। अब उसकी आईज गोल्डन फ्लेम से जल रही हैं, जैसे उसकी नई पावर पूरी दुनिया को चैलेंज कर रही हो। इस एवोल्यूशन के बाद उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और टफ महसूस हो रहा है। प्रोग्रेस बिजली की तरह तेज थी, क्योंकि उसने अपने पिछले ब्रेक थ्रू की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी लेवलिंग स्लो और स्टेडी रखेगा, एक एक कदम सोच समझ कर बढ़ाएगा। फिर भी उसकी कल्टीवेशन इतनी पावरफुल ऑरा पैदा कर रही है कि अटेंशन खींचना तय है, तो उसे एक डिस्क्रीट जगह चाहिए। उधर एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी हवा में डिस्टरबेंस महसूस करता है। सोलर एनर्जी की फ्लक्चुएशन उसे महसूस होती है और वो सोचता है, क्या ये वही न्यूबी फिर से है? हमारा लड़का एक आइसोलेटेड स्पॉट ढूंढ लेता है नदी के किनारे, जहां वो अपने प्लान्स शुरू कर सके। सिस्टम स्क्रीन सामने आती है और वो कंफर्म करता है कि अब वो अपने वेपन में एट्रीब्यूट इम्ब्यू करेगा। उसे याद आता है कि पहले उसने ये ट्रिक एक और आइटम पर ट्राई की थी, लेकिन वो पावर हैंडल नहीं कर पाया था। इस बार नई ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है, जैसे दोनों के बीच एक पावरफुल कनेक्शन बन गया हो। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है, आइटम एनकोडिंग सक्सेसफुल। नए वेपन को लेकर उसका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है और वो तुरंत उसकी पावर टेस्ट करने का फैसला करता है। टेस्ट का रिजल्ट देखकर वो खुद शॉक में है। ब्लेड से एक मैसिव गोल्डन बीम निकलकर सीधा आसमान चीर देती है। वॉरियर अपनी सोर्ड को फ्लेम्स में लपेटे हुए जमीन पर लैंड करता है, पावर को अपने शरीर में महसूस करता है। एक ही स्विंग से वो वाइल्ड फायर ऑलमोस्ट शुरू कर देता है और समझ जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। स्मोक इतना ज्यादा उठता है कि उसे पता है अब वो स्पॉट हो चुका है और यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इधर एक लड़की गुस्से में स्मोक की तरफ दौड़ रही। वो बड़बड़ाती है कि बस 1 सेकंड बाहर क्या निकली, सारा एक्शन मिस हो गया। अचानक वो रुकती है, सामने का नदी लिटरल बॉयल हो रहा है। एजेंट हवा में डैमेज सर्वे करती है और सोचती है, ये न्यूबी आखिर करता क्या है। उसे पहले से पता है कि इस गड़बड़ के बाद उसे अच्छे से डांट सुननी पड़ी, क्योंकि उसके आने के बाद से सब गड़बड़ हो रहा है। तभी दूर कहीं एक गोल्डन ग्लिंट उसकी नजर पकड़ लेती और क्यूरियोसिटी उसके कदम रोक देती। हंटर पूरी तरह शॉक में है। ये पॉसिबल ही नहीं कि उसकी ऑरा 1 स्टार से 2 स्टार तक जंप कर जाए और ऊपर से उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया हो। एसोसिएशन के पास ऐसे सिर्फ 2 वेपन्स हैं और उनका क्रिएशन टेक भी अभी अधूरा है। लड़की के मन में शक पैदा होता है, आखिर उसने ये पावर अकेले कैसे हासिल कर ली। लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद वो गलत सोच रही है और फिलहाल वो तय करती है कि पहले इसने जो मेस किया है उसे क्लीन करना होगा। कहीं दूर हमारा हीरो सोच रहा है कि अब उसकी वेपन में यांग एट्रीब्यूट आ चुका है, लेकिन उसे और चाहिए। सिस्टम तो कुछ भी एनकोड कर सकता है, तो उसका प्लान है कि इस ब्लेड में और एट्रीब्यूट्स डाल दे। अचानक उसका फोन बज करता है। अननोन यूजर का मैसेज आया है। वो पूरी तरह भूल चुका था कि प्राइवेसी भी कोई चीज होती है और अब कोई अजनबी उसे पायनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। उसे शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि ऑफिशियल रिक्रूट्स को कम से कम गोस्ट एक्स से रियल्म लेवल का होना पड़ता है। स्ट्रेंजर एक नए पोल्यूशन जोन के बारे में बताता है और ग्रुप हंट का इनवाइट देता है। लोकेशन पूछने पर वो उसे एक फाइल भेजता है, लावा ड्रैगन ऑफ द शेडो रिवर के बारे में। जॉन में लावा है और वही यंग एट्रीब्यूट जो उसके पास है। सोच विचार के बाद हमारा लड़का इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। बिनमू डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप ओल्ड ली के दोस्त का इंतजार कर रहा है। ग्रुप में से कोई कहता है कि लड़की का मैप इतना डिटेल्ड था कि वो फटाफट पहुंच गया। ब्लॉन्ड गर्ल सबको थैंक्स कहती है और याद दिलाती है कि टीम वर्क जरूरी है। वो कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और थोड़ा निराश है, क्योंकि यहाँ के पायनियर्स उसे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। कम लोगों को पता है कि कल्टीवेशन एसोसिएशन असल में एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसमें घुसना मुश्किल था और उसके फैमिली को इसके लिए काफी फेवर्स चुकाने पड़े थे, तो वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी एक एक्सप्लोरर न्यूबी को आता देख उसका नाम पुकारता है। फैंग। हमारा प्रोटैगनिस्ट नई सोर्ड के साथ एक दमदार एंट्री मारता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एजेंट उसकी पावर महसूस करती है, लेकिन नोटिस करती है कि उसकी ऑरा ऑप्रेसिव नहीं बल्कि वार्म है। टीम पूरी हो चुकी है तो लीडर सिग्नल देता है और सब केव एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। फैंग लीड लेने का फैसला करता है और ब्लॉन्ड एजेंट को लाइटिंग संभालने को कहता है। ग्रुप केव के अंदर बढ़ता है और कोई उसे लूज रॉक्स के बारे में वार्न करता है। सबको अजीब लगता है कि यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। फैंग सोचता है कि टीम ने उसे कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और उसे लगता है कि ये दोस्ती असली है इस मुश्किल वक्त में। चलते चलते जमीन का रंग बदलने लगता है, जैसे खतरे का इशारा हो। अचानक सब एक मैसिव कैज़म तक पहुंचते हैं और सामने उबलती हुई लावा रिवर देखकर हैरान रह जाते हैं। बिना सोचे समझे फैंग डेंजर की तरफ दौड़ता है और ब्लॉन्ड एजेंट चिल्लाती है कि इतनी रेकलेसनेस मत करो। सबके शॉक में डालते हुए वॉरियर अपनी सोर्ड सीधा लावा में घुसा देता है। एक्सप्लोरर्स घबरा जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। एक फायरी एक्सप्लोजन टीम को पीछे की तरफ फेंक देता और फैंग का सिस्टम वर्ल्ड वाइड अनोमली डिटेक्ट करके डेटा एनालाइज करना शुरू कर देता है। सिस्टम की स्क्रीन अचानक पॉपअप होती है, जिसमें एक नई स्किल का डिस्क्रिप्शन आता है, इनर फ्लेम।
ये क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक उतनी ही देर में जबरदस्त पावर रिलीज कर देती है जितनी देर में सोर्ड शीथ से बाहर निकलती है। जैसे ही तलवार में फ्लेम्स गैदर होती हैं, विल्डर का बैटल इंटेंट प्योर पावर में बदल जाता है। एनसी अपने पावरफुल नए वेपन की हिल्ट को मजबूती से पकड़ता है। एक्साइटमेंट में उसे एहसास होता है कि ये नई पावर उसकी टैंग ब्लेड के लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ग्रुप शॉक में देख रहा है कि ये यंग मैन की वेपन लावा की पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। अब फाइटर की ब्लेड पूरी तरह लावा एनर्जी से फ्यूज हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एनर्जी स्टेबलाइज हो गई है, अब ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लोरर्स खुशियां मनाते हैं कि अब वो भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एजेंट कहती है कि वो बस इंटेल गैदर करेगी और वॉच रखेगी, लेकिन तभी वो देखती है कि केव में और एक्सप्लोरर्स आ रहे हैं। एक नया ग्रुप आता है, मस्कुलर और बीफी दिखने वाले लोग, और डिक्लेयर करते हैं कि अब ये जगह उनकी है। एजेंट की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि तीनों फैंटम एक्स रेल्म में हैं। वो अपने दोस्तों को देखती है और समझ जाती है कि इनसे पंगा लेना बेवकूफी होगी। फिर भी एजेंट आगे बढ़कर कहती है कि पहले वो लोग यहाँ आए थे। एनिमी लीडर बस हंसता है और चिल्लाकर कहता है कि तुरंत निकल जाओ। एजेंट सोचती है कि इस नए ईरा में वीक तो सिर्फ प्रे है, लेकिन उसे कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है। एजेंट उसकी इस हरकत से स्टन्ड हो जाती है। वो सीधा एनिमी लीडर से कहता है कि लड़की को डराना सिर्फ कावर्ड की पहचान है। एमसी अपने फ्लेमिंग सोर्ड को कसकर पकड़ता है और उस सब्सक्राइब के बटन को बीच से काट देता है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी वैसा ही करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।